अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान बगैर किसी तफरीक के तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल। आर्मी चीफ से मुलाकात में उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत की। पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। कोई मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली या फ़िरका वाराना इम्तियाज नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तमाम मकातिब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए इकराम और मशाइख ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमा इकराम ने मुत्तफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत की। रवादारी, अमन व इस्तेहकाम के लिए फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। उलमा इकराम ने कहा, इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्ख़ शुदा तशरीहात की जा रही हैं, जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मकसद ज़ाती मफादात हैं। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। फोरम ने मुत्तफ़िका तौर पर हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और दस्तावेजी निज़ाम के निफाज की हिमायत की। उलमा ने इंसदाद स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात की भी हिमायत की। फोरम ने गज़ा में जारी जंग और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर भी गम और गुस्से का इजहार किया और इन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। आर्मी चीफ से उलमा व मशाइख की मुलाकात। उलमा व मशाइख ने सिपहसालार को मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया। GHQ में होने वाली मुलाकात में उन्होंने कहा कि उलमा मशाइख अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ साजिश करने वालों को ख़त्म करना चाहिए। दहशत गर्दों का बयानिया इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान के खिलाफ है। जो कोई अफवाज पाकिस्तान के साथ बदसलूकी करते हैं, उनका ये अमल गैर इस्लामी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इन फ़लस्तीनियों का है। सिपहसालार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की मुल्क के आलमी हालात, मुल्क के मौजूदा हालात, फ़लस्तीन की सूरत हाल, इन सब के ऊपर बहुत तफसीली मुलाकात थी। पाकिस्तान ने 40 साल अफगान भाइयों के लिए कुर्बानी दी है। हम ये चाहते हैं कि मामलात को बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज जिस अंदाज से उलमा के इस किरदार को सराहा, मैं समझता हूँ उससे उलमा और मशाइख के हौसले बुलंद हुए हैं और एक नए जज्बे के साथ, एक नए बलबले के साथ इस बात का इरादा किया गया है कि दिफा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपनी पाक फौज के पुश्तीबान बन के खड़े हैं। जो इस वक्त हमारी जो खारजा पॉलिसी है, खास तौर पर पड़ोसी मालिक के साथ, बिलखसूस अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन के हवाले से भी जो पॉलिसी दी गई है, उस पर तमाम मकातब फिक्र की क़यादत ने एतमाद के इज़हार किया। इस मौके के ऊपर मोहतरम आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उलमा और मशाइख की तरफ से जारी शुदा पैगाम पाकिस्तान के इनिशिएटिव को बहुत सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस फतवे जिसके ऊपर 8000 से ज्यादा उलमा और मशाइख के दस्तखत हो चुके हैं, इन्हीं तौर पर उलमा मशाइख इसको मज़ीद आगे फैलाएंगे और मुल्क में दहशतगर्द के हवाले से जो बयानिया है उस बयानिया को तब्दील करेंगे कि जो बयानिया दहशतगर्द अपना रहे हैं वो बयानिया इस्लाम का बयानिया नहीं है, रासत का बयानिया नहीं है। मैं नजरियाती एतबार से मैं समझता हूँ जो दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी तमाम तर कोशिशें हैं पाक फौज और रियासती इदारों की, उसकी ये मैं समझता हूँ बड़ी वाज़े और पब्लिक एक सपोर्ट और खैर सगाली का एक सिग्नल है, जो कि मैं समझता हूँ न सिर्फ अवाम के लिए, हमारी आलमी बरादरी और बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है। शहर भर में दनदनाते और मौत बांटते ट्रॉलर और इस पर पुलिस की बेबसी। 3 रोज़ गुजरने के बावजूद बोल न्यूज़ के 3D एनिमेटर इमरान सिद्दीकी को कुचलने वाले ट्रॉलर ड्राइवर का ना तो सुराग मिल सका, ना ही CCTV फुटेज सामने आ सकी। अलबत्ता पुलिस ने मुतवफ़ी इमरान की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट।
रफ्तार की धुन में मौत बांटते ड्राइवर और उस पर पुलिस की बेहिसी। 2 रोज गुजरने के बावजूद बोल न्यूज के 3D एनिमेटर इमरान सिद्दीकी को कुचलने वाले ट्रॉलर ड्राइवर का ना तो सुराग मिला, ना ही CCTV वीडियो सामने आ सकी। गम से निढाल वालिदा और बहन आपदीदा नजर आई। हुकूमत से ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। जिसने उनको बुरी तरीके से वो रौन के गया है ना, ट्रक वाला, इतनी रात में उसने ख्याल नहीं किया जरा सा भी इंसान का, वो पकड़ा जाना चाहिए बस। 2 बच्चे हैं, एक बेवा है, मैं हूँ और मेरे साथ एक बेटी रहती है, तो मुझे चाहिए, उनसे इंसाफ चाहिए। दूसरी जानिब पुलिस ने मुतवफ़ी इमरान की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतवफ़ी इमरान घर के वाहिद कफील थे। सोगवारान में 2 बच्चे, बेवा, वालदा और एक बहन को छोड़ा है। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कमसिन ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक होने का वाक़या। लाहौर हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशंस और CTO लाहौर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। 4 रोज में 1632 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। कमसिन ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद के जाँ बहक होने का वाकया। लाहौर हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशंस और CTO लाहौर को तलब कर लिया। कहा कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर क्या दफात लगती हैं, ये भी बताया जाए। जिसके नाम गाड़ी है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। मुलजिम के वकील इरफान हयात बाजवा ने दलाइल देते हुए कहा कि मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल किया जाना कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून के मुताबिक बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना कत्ल बिल खता के जुमरे में आता है। दूसरी जानिब वाक़े के बाद कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 रोज में 1632 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद हैं। CTO लाहौर का कहना है कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को हरगिज गाड़ी न चलाने दें। ये टारगेट किलिंग है। अगर ये हादसा भी था तो मुझसे कोई अफसोस करने तो आता। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक होने वाले अफराद के वालिद की गुफ्तगू। कहा कि मुझे कोर्ट में जलील किया गया। बाअसर लोग इंसानी जानों की कीमत लगाते हैं। मुल्ज़िमान ने मेरी बहू को हरासा किया। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मुझे मेरा ख़ानदान वापस ला दें। मेरी नज़र में पैसे की कोई अहमियत नहीं। टारगेट किलिंग है, ये मेरी फैमिली को टारगेट करके हिट किया गया है। ये कहाँ रोड एक्सीडेंट है। इन्होंने एक मरतबा भी हॉस्पिटल में, मेरे घर में तदफीर के वक्त एक दफ़ा भी किसी ने अफसोस नहीं किया। तो खुदा रहा, तुम लोग इंसान हो क्या हो यार। फिर तुम मेरे घर आते, पॉइंट आप देखें कि मेरे घर आते मुझसे अफसोस करते, मेरे आंसू साफ करते यार आप लोग। आपने तो कोर्ट के अंदर मुझे हूटिंग की है, मुझे जलील किया गया है। ये ताकतवर और जो बासर लोग हैं उनके सामने इंसान की कीमत लगाई जाती है। ये एक्सीडेंट से 10-15 मिनट पहले हमारा इनके आपस में तकरार हुआ, जिसकी बेस में इन्होंने ये किया। और जो मेरी इस एक्सीडेंट जिसकी डेथ हो गई है, इसने पहले उसको हरासा किया, हाथ से शीशे के अंदर हाथ डालता रहा उसके दुपट्टे को। मैं क्या बताऊँ आपको। पंजाब में स्मॉग के बायस मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जिसमें ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। इन इलाकों में आज नकलो हरकत महदूद रहेगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। बताएगा मोइन। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है। अहकामात जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं, जिसके मुताबिक आज पंजाब जो मुख्तलिफ अजला हैं पंजाब के, वहाँ पर जो सरकारी और निजी तालीमी इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ जो मार्केटें हैं, जिम्स हैं, सिनेमा हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो शाम 3 बजे के बाद जो है उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर अभी भी बात कर ले तो 336 इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसके मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त सरे फहरिस्त है। इसी की वजह से पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश करवाने के हवाले से भी प्लान जो है वो तैयार किया है। पंजाब के जिन जिन अजला में आज से जुज़वी लॉकडाउन नाफिज होगा, उन तमाम अजला के शहरियों को ये रिक्वेस्ट की गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से कि वो अपनी नकलो हरकत को महदूद रखें और पंजाब हुकूमत की। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
जो भी महंगाई लीग में शामिल होगा वो इलेक्टेबल नहीं रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर वार। मैदान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में खबरदार किया कि अवाम ने पहले सिलेक्टेड राज को भुगता है, आगे कबूल नहीं करेंगे। माजी की तरह इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुआ तो नुकसान अवाम उठाएंगे। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स को ढूंढ रहे हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। और पाकिस्तान के अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। वो लोग जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं। वो ना आज के सोचते हैं, ना कल के सोचते हैं, ना मुस्तकबिल के सोचते। नवाज शरीफ सियासी महाज पर सरगर्म। कल सियालकोट रवानगी मुतवक्के। लीगी कायद का 10 रोज के लिए सिंध का दौरा भी होगा। दौरे के दौरान अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। सूबाई सदर बशीर मेमन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते तेज। कराची को अपना कर लिया, बलूचिस्तान को भी घर बना लिया, अब अंदरून का रुख कर लिया। वतन वापसी के बाद कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ताबड़तोड़ सियासी कामयाबियां। पीपल्स पार्टी के गढ़ सिंध में जियालों को मतवाला बनाने के लिए नवाज शरीफ 10 दिन कयाम करेंगे। लीगी कायद के सियासी दौरे में सिंध की अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। सूबाई सदर बशीर मेमन ने मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते तेज कर दिए। अवाम को महंगाई से उसी तरह निजात दिलाएंगे जैसे लोड शेडिंग से दिलाई थी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून की जीत पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। महंगाई से निजात दिलाएंगे, मुल्क में खुशहाली लाएंगे। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जीत को मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। लाहौर में साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को महंगाई से इसी तरह निजात दिलाएंगे जैसे लोड शेडिंग, बदअमनी और दहशतगर्दी से निजात दिलाई थी। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत महंगाई के सतह अवाम की जीत होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अवलीन एजेंडा है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। कारकुनान और रहनुमा रिवायती जज्बे और अज़्म के साथ इलेक्शन की तैयारियां करें। शहबाज शरीफ की साबिक अरकान असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकात में तंजीमी उमूर, इलेक्शन की तैयारियों से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी का बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल से पीपल्स पार्टी परेशान है। नून लीग के रहनुमा राजा रियाज की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी से पीपल्स पार्टी का 3 सूबों से सफाया हो गया है। पार्टी को मसला ये बना कि जब मियाँ नवाज शरीफ वापस आए तो इनको ख्याल में, इनके ख्वाब में भी नहीं था कि इतना बड़ा इस्तकबाल हो जाएगा। तो इस वजह से उनको वो जो उन्होंने ख्वाब देखा था कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, वो ख्वाब उनका अधूरा रह गया। बड़ी उम्मीद थी कि पंजाब से भी हमें हिस्सा मिलेगा, बलूचिस्तान से भी हिस्सा मिलेगा, KPK से भी हिस्सा मिलेगा। तो अब वो एकदम से जैसे ही नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो एकदम से उनका पंजाब से भी सफाया हो गया, बलूचिस्तान से भी सफाया हो गया, चंद दिनों तक KPK से भी सफाया हो जाएगा। तो उसके बाद उनकी परेशानी बड़ी जायज़ है, उस पर कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन से पहले तो ताद मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन इलेक्शन के बाद मुझे बहुत उम्मीद है कि जो हुकूमत बनेगी पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा होगी। पीपल्स पार्टी किसी जमात के साथ ज़ाती दुश्मनी में आगे नहीं बढ़ती। गुज़िश्ता हुकूमत में हमारा इख्तलाफ है। शहबाज शरीफ साहब ने सैलाब के लिए कुछ भी काम नहीं किया। PP रहनुमा मौला बख्श चांडियों की ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने सिंध की आवाम की कोई मदद नहीं की। किसी भी जमात के साथ सियासी ज़ाती दुश्मनी में आगे नहीं बढ़ते हैं। ज़ाती दुश्मनी हमारी नहीं है, सियासी इख्तलाफात होते हैं। अभी ये जो हुकूमत गुजरी है इसमें हमारा इख्तलाफ है शहबाज शरीफ साहब से। सैलाब के लिए उन्होंने सिंध में कुछ भी काम नहीं किया, उन्होंने कोई मदद नहीं की सिंध के अवाम की। हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों पर एतमाद करना चाहिए, हमें एतमाद करना पड़ेगा। बिलावल साहब भी कोई बात कर रहे हैं, अब अगर उसको बच्चा समझ रहे हैं तो वो उनकी अपनी ज़हद की। हमने कभी भी अवाम के किए गए फैसले, अवाम की मुंतखब की गई हुकूमत के खिलाफ साजिशें नहीं की। पीपल्स पार्टी कमज़ोर ज़रूर हुई है लेकिन पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। अब आप देखें, हालात बेहतर हैं, आप देखेंगे नतीजा
अजीब गरीब आएगा, आप भी हैरान हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं एमक्यूएम फारिग हो चुकी है, मुत्तहिदा पाकिस्तान सिर्फ मुर्दा घोड़ा है। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, अगर एमक्यूएम दफन हो गई तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? एमक्यूएम तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। जो देखें, अगर एमक्यूएम मुर्दा घोड़ा है, एमक्यूएम दफन हो गई, एमक्यूएम खत्म हो गई, तो भाई फिर तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों है ये बता यार। तुम्हें तो शादियाने बजाने चाहिए, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। ये जो आज बयान दे रहे हैं एमक्यूएम के खिलाफ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। तो वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी बात है कि कोई नहीं है। अभी इनको चेयरमैन सेनेट लाना होगा, ये मिठाई के टोकरे लेके चढ़ जाएंगे और हमें ऐसे गले मिलेंगे जैसे कि बिछड़े हुए भाई मिल गए हमारे। और ये इलेक्शन करीब आया तो इनको एमक्यूएम मुर्दा घोड़ा नजर आ रही है। तुम इसी मुर्दा घोड़े पे सवार होकर दोबारा वजीर खारजा बनोगे, तुम इसी मुर्दा घोड़े पे सवार होकर दोबारा वजीर आजम बनने की कोशिश करोगे। इस बार हमने मुर्दा घोड़े की 2 लत्तियां तैयार कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।